जब हम सोते हैं और सपने में किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है, तो नींद अचानक टूट जाती है। दिल तेज धड़कने लगता है, मन में डर बैठ जाता है और सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या यह कोई बुरा संकेत है? क्या बीमार हो रहा हूँ या फिर सच में मुझे कोई कुछ बताने आया था? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, शांति से, बिना डर के, सच के साथ। देखिए, सपना कोई जादू नहीं होता। सपना हमारे दिमाग की भाषा होती है। जब हमारा शरीर सो रहा होता है, तब भी हमारा दिमाग जाग रहा होता है। दिन भर जो बातें हम दबा लेते हैं, जो यादें हम भूलने की कोशिश करते हैं, जो दर्द हम किसी से कह नहीं पाते, वही सब रात को सपने में आ जाता है। जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है, तो उसका जाना सिर्फ शरीर का जाना नहीं होता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसकी आवाज़, उसकी शक्ल, सब हमारे दिमाग में ज़िंदा रहती है। हम चाहे दिन में कितना भी खुद को मजबूत दिखाएं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है। वही खालीपन रात में सपने बनकर सामने आता है। इसीलिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सपने में मरे हुए लोगों का दिखना कोई बीमारी नहीं है। यह बिल्कुल सामान्य है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अपने से कुछ कह नहीं पाए, माफ़ी नहीं मांग पाए, धन्यवाद नहीं कह पाए, या कोई अधूरी बात रह गई। दिमाग उस अधूरी बात को पूरी करने की कोशिश करता है और वही इंसान सपने में आ जाता है। सपने में वो आपसे बात करता है, मुस्कुराता है या कभी-कभी चुपचाप आपको देखता रहता है। असल में वो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है, उस दर्द की आवाज़ जो आप जागते हुए सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि सपने में मरे हुए लोग दिखे तो वो कोई संदेश देने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन सच ये है कि इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विज्ञान यही कहता है कि सपना दिमाग का खेल है, यादों का खेल है, भावनाओं का खेल है। अब सवाल उठता है कि क्या हर ऐसा सपना ठीक ही होता है? जवाब है नहीं। अगर कभी-कभी ऐसा सपना आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार-बार वही सपने आने लगे, हर रात डर के साथ, नींद टूटे, दिल घबराने लगे, दिन भर मन उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, तो यह सपना नहीं, आपके मन की परेशानी का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक तनाव, ज़्यादा सोच, अकेलापन, किसी अपने का अचानक जाना या जीवन में चल रही परेशानियों से सब मिलकर दिमाग को थका देती हैं। थका हुआ दिमाग रात में डरावने या भावनात्मक सपने दिखाने लगता है। इसे नज़रअंदाज करना सही नहीं है। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में खुद को ही दोष देने लगते हैं। कहते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत इंसान वही होता है जो अपने मन की बात समझ सकता है। अगर आप ऐसे सपनों से परेशान हैं, तो सबसे पहले अपने दिन की ज़िंदगी को देखिए। क्या आप कुछ ज़्यादा सोचते हैं? क्या आप किसी दुख को दबाकर जी रहे हैं? क्या आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं? कई बार सिर्फ किसी अपने से खुलकर बात कर लेने से ही सपने अपने आप कम हो जाते हैं। सोने से पहले मोबाइल कम चलाइए, मन को शांत रखिए, भगवान का नाम लीजिए या बस गहरी सांस लेकर खुद से कहिए कि मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे दिमाग भी यही बात मानने लगता है। और अगर फिर भी डर बना रहे तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करना कोई कमज़ोरी नहीं है। अंत में बस इतना ही कहना है कि सपने में मरे हुए लोगों का दिखना कोई पागलपन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और कोई अपशकुन भी नहीं है। यह सिर्फ आपके दिल और दिमाग की कहानी है, जो रात में शब्दों की जगह तस्वीरों में सामने आती है। डरिए मत, खुद को समझिए, अपनों से बात कीजिए और याद रखिए, जो चला गया उसकी याद आना कमज़ोरी नहीं, इंसान होने का सबूत है। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है, कई बार सपने में मरे हुए लोग इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि हम जिंदगी में किसी मोड़ पर अटके हुए होते हैं। जब इंसान आगे बढ़ने से डरता है, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहा होता, तब दिमाग पुराने सहारों को याद करता है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन कभी हमें हिम्मत देते थे। उनका चेहरा सपने में आ जाता है। यह डर नहीं, बल्कि मन का सहारा ढूंढना होता है। कभी कभी सपने में वो इंसान हमें कुछ कहता हुआ दिखाई देता है,
असल में वो शब्द हमारे ही होते हैं। हमारा विवेक, हमारी अंतरात्मा उसी चेहरे के ज़रिए हमसे बात करती है, क्योंकि उस इंसान पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था। कुछ लोग बताते हैं कि सपने में मरे हुए लोग रोते हुए दिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो दुखी हैं। ज़्यादातर मामलों में यह हमारे अपने भीतर का दबा हुआ दुख होता है, जिसे हमने किसी के सामने कभी रोकर नहीं निकाला। जो आंसू दिन में नहीं गिरे, वो रात में सपनों के ज़रिए बह जाते हैं। अगर सपने में मरा हुआ इंसान मुस्कुराता हुआ दिखे, तो अक्सर इसका मतलब होता है कि अपना मन धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है। यह मन के ठीक होने की शुरुआत भी होती है, भले आपको खुद एहसास ना हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई त्योहार आता है, कोई तारीख पास होती है या किसी खास जगह से गुजरते हैं, तो उसी रात ऐसे सपने आते हैं। वजह सीधी है, यादें समय नहीं देखती, वो मौका देखकर सामने आ जाती हैं। एक सच्चाई यह भी है कि जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनका दिल जल्दी जुड़ जाता है, उन्हें ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो इंसानियत से भरे हुए हैं। अब एक ज़रूरी बात सुनिए, अगर सपने में मरा हुआ इंसान आपको डराता, पीछा करता या बार बार घबराहट के साथ नींद खुलती है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यह संकेत हो सकता है कि आपका मन बहुत ज़्यादा दबाव में है। ऐसे समय में खुद को अकेला मत छोड़िए। हमारे समाज में एक गलती बहुत आम है। लोग ऐसे सपनों को तुरंत तंत्र मंत्र या साया या अपशकुन से जोड़ लेते हैं। इससे डर और बढ़ता है। डर से दिमाग और बिगड़ता है। इसलिए सबसे पहले डर की जड़ काटना ज़रूरी है, और वो है गलत सोच। यह सच है कि दिमाग वही सपने दिखाता है जो उसने देखा, सुना या महसूस किया होता है। जो कभी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वही आपके सामने में आएगा, वही आपके सपने में आएगा। अनजान चीज़ें सपनों में नहीं आती। एक छोटी सी आदत आपकी बहुत मदद कर सकती है। सोने से पहले दिन भर की भाग दौड़ को वहीं छोड़ दीजिए। खुद से 2 मिनट बात कीजिए। मन ही मन कहिए कि जो हो गया वो बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है उसका सामना मैं कर लूँगा। यह छोटा सा संवाद कई डरावने सपनों को रोक देता है। और हाँ, यह भी याद रखिए, हर सपना कोई मतलब नहीं रखता। कभी कभी सपना सिर्फ सपना होता है। उसे ज़िंदगी का फैसला मत बना दीजिए। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है संतुलन। न ज़रूरत से ज़्यादा डर, न ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास। जो सपना आपको बेहतर इंसान बनाए, आपको खुद से जोड़ दे, वही सपना सही है। जो सपना आपको तोड़ दे, डर में जीने पर मजबूर करे, उससे बाहर निकलना ज़रूरी है। अंत में एक बात दिल से समझ लीजिए, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो सपनों में आकर हमें डराने नहीं, हमें याद दिलाने आते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। उनकी याद हमारे भीतर जिंदा है, और जब तक याद जिंदा है, तब तक रिश्ता भी जिंदा है। थैंक यू सो मच।